वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट फॉर क्लिकिंग इन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अट्टू की कहानी सुनाता हूं। आप इसको देखें, अट्टू। ये स्टूडेंट शायद आपको थोड़ा सा अजीब व गरीब लगा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये मॉडल ऑक्सिलरी है। ये बात आप जहन में रखें कि ये बेसिकली मॉडल ऑक्सिलरी है। अच्छा स्टूडेंट्स, मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में मैंने आपको काफ़ी तफसील से बताया है, जो कि इसी ही मॉडल ऑक्सिलरी वाली प्लेलिस्ट के ऊपर मौजूद है। आज स्टूडेंट हम इंडिविजुअली अट्टू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको चंद कवानीन यहाँ पे बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये 3 कवानीन जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पास्ट में यानी माजी में आपने इसको किस तरह यूज करना है। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर डिटेल से बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये अट्टू जो है ये बेसिकली आपने यानी शूट के बारे में भी आपने सुना होगा। आप इसको देखें, आपने मस्ट के बारे में भी सुना होगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये भी दोनों मॉडल ऑक्सिलरीज है, ठीक है। ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरी है, और ये दोनों जो है आपने कभी कभार ये ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे कि मुझे खाना खाना चाहिए, आपको अब स्कूल जाना चाहिए, यानी उन लोगों को ये काम करनी चाहिए। यानी चाहिए वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, चाहिए यानी वो सेंटेंसेस जिसके एंड में चाहिए का लफ्ज आता है स्टूडेंट, तो वो सेंटेंसेस हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली किन अल्फाज की मदद से करते हैं, शुड या मस्ट, यानी ऑब्लिगेशंस इसमें होते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखें, इन अल्फाज में एक अट्टू भी शामिल है। बाज ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि वो हम अट्टू की मदद से भी जो है ना वो सॉल्व करते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट वो हम या तो शुड की मदद से करते हैं या मस्ट की मदद से करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अट्टू जो है ये किस किस्म का फंक्शन परफॉर्म करता है? ये शुड और मस्ट के बीच में जो एक लेवल होता है, ये इसके बारे में बात करता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, वो लेवल कौन से किस तरह है? मिसाल के तौर पर शुड जो है, शुड में काफी नरमी होती है। अगर मैंने आपसे कहा आई शुड गो नाउ, ये सेंटेंस आप देखिए स्टूडेंट, आई शुड गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। अब देखिए यहां पे बात में नरमी है। अगर आपने कुछ स्ट्रेस किया तो शायद मैं ना चला जाऊं, लेकिन अगर मैंने कहा आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जरूर जाना चाहिए, इस बात में काफी जो है ना वजन है, सख्ती है। ये सेंटेंस आप देखिए, ये टोटली डिफरेंट है शुड वाली सेंटेंस से, ठीक है स्टूडेंट। मतलब है कि मस्ट में सख्ती है, वजन है, और शुड में नरमी है, ठीक है। दोनों चाहिए वाले सेंटेंसेस होते हैं। यानी मतलब है कि ये अट्टू जो है ये समवेयर इन बिटवीन दिस टू टर्म्स यानी अपना फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि ज्यादातर जो है ना ये शुड और मस्ट यूज होते हैं। ये 3 ऐसे रूल्स मैं आपको स्टूडेंट्स यहां पे बताता हूं कि इन 3 रूल्स में जो है ना अगर आप चाहते हैं तो आप अट्टू की यूज जो है ना कर सकते हैं, लेकिन बाज ऐसे सूरत हाल होते हैं कि वहां पे आपको जरूर ही करना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप रिकमेंडेशन दे दे किसी को, यानी कोई चीज रिकमेंड करे कि आपको ये करना चाहिए या आपको ये नहीं करना चाहिए, यानी इस किस्म के जो आप रिकमेंडेशन करते हैं, कोई एक किस्म की यानी नसीहत वाली जो टच होती है, ये इसमें कुछ थोड़ा सा जब आप ऐड करते हैं, यानी रिकमेंडेशन और नसीहत में डिफरेंस है, ठीक बात है, लेकिन रिकमेंडेशन कुछ इसके क्लोज बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको देखें, मिसाल के तौर पर यू टू टेक एक्सरसाइज डेली, आप किसी से कहते हैं कि आपको रोजाना एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी पहले सब्जेक्ट आप लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप ये मॉडल वर्ब लगाएंगे, इसके बाद जो है ना आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, एंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन ए सेंटेंस आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तरीकेकार है, यू टू टेक एक्सरसाइज डेली, यानी मतलब आपने रिकमेंडेशन दिया किसी
को कोई बीमार है या उसकी सेहत में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसे कह सकते हैं यू अट टू टेक एक्सरसाइज डेली, आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। यानी चाहिए वाली लफ्ज आ गई, शुड और मस्ट की बात नहीं है। यहां पे आपने रिकमेंड किया, उसके ऊपर जो है ना कोई सख्ती या नरमी की बात नहीं की, लेकिन रिकमेंडेशन दे दिया कि कम से कम अगर आप चाहते तो आपको करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल को देखे, ब्रदर मेरे भाई, यू अट टू कंसल्ट द डॉक्टर। अब वक्त है कि आपको क्या करनी चाहिए, आपको कंसल्ट करना चाहिए। यानी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी सब्जेक्ट के बाद अट टू मॉडल वर्ब और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। तो इस कानून के मुताबिक यानी कि ब्रदर आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करनी चाहिए। तो मतलब है कि आपकी बीमारी का खतरा है वगैरह, आपने रिकमेंड किया, यानी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन। ये तो हो गया फर्स्ट रूल स्टूडेंट्स। सेकंड रूल में हम मोरल कोड या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। अट्टू का जो लफ्ज है ये आप मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या मोरल कोड के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। आप इसको देखें वी अट टू रिस्पेक्ट, आप इसको देखें V1। अच्छा, वी अट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अब देखिए हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी मतलब है कि एक किस्म की ये तो हमारी मोरल कोड है या हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम क्या करेंगे कि हम रिस्पेक्ट करेंगे अपने पेरेंट्स की। तो इस सेंस में स्टूडेंट आप मॉडल वर्ब यानी ये आप यूज कर सकते हैं अट्टू, जब आप यानी अखलाकियात की बात करते हैं या आप अखलाकी जिम्मेदारी की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, यू अट टू टेक केयर ऑफ योर एजिड फादर। आपका एक एजिड फादर है, आपको उसकी जो है ना टेक केयर करनी चाहिए। तो यहां पे इस सेंस में इसने क्या किया, इस अट्टू ने इसने आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो सेंस है वो एक्सप्रेस किया गया। ठीक है, यहां पे इस सेंटेंस में। अच्छा, नंबर थर्ड कानून कौन सा है स्टूडेंट, इसका भी आपने काफी ख्याल रखनी चाहिए। थर्ड रूल जो है प्रोबेबिलिटी, इसकी मदद से हम एक्सप्रेस करते हैं। मतलब है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई चांस। जब किसी चीज के हैपनिंग की चांस होती है तो वो भी हम जो है ना क्या करते हैं, वो भी हम कर सकते हैं कि हम अट्टू की मदद से जो है ना इसको एक्सप्रेस करें। योर ब्रदर अट टू गेट फर्स्ट पोजीशन। अब देखिए इम्कान है, प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, कि आपका भाई जो है वो क्या करे, वो फर्स्ट पोजीशन गेट करे, यानी उसको मिल जाए। तो ये चांस जो है या ये प्रोबेबिलिटी, ये इम्कान जो है हाई चांस, ये किस चीज की मदद से मुमकिन हुआ स्टूडेंट, ये अट्टू की मदद से मुमकिन हुआ। यानी ये मॉडल वर्ब जो है अट्टू, इसने हमें बताया कि चांस है कि इस बंदे का ब्रदर यानी जो सुनने वाला है वो फर्स्ट पोजीशन हासिल कर पाए। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए स्टूडेंट, शी अट्टू रिसीव द प्रेजेंट। अब शी ये एक गर्ल है, अट्टू इम्कान है, हाई प्रोबेबिलिटी है किस चीज का, टू रिसीव द प्रेजेंट के वो तोहफा जो है वो रिसीव करेगा। तो यहां पे स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी या हाई चांस की बात होती है, यानी ये भी हम अट्टू की मदद से जो है ना वो एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये बात जरूरी है कि जहां तक कम्युनिकेशन का ताल्लुक है स्टूडेंट, वहां पे हम अट्टू की यूज कम करते हैं, लेकिन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। इसी वजह से जो है ना आपको इन कवानीन के ऊपर जो है ना काफी गौर से सोचना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, एक ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि हम इसका पास्ट में जो है ना किस तरह यूज करते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं। आमतौर पर तो हम वर्ब में चेंजेस लाते हैं। आपने देखा होगा कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म बनाते हैं या कोई और जो है ना ऑक्सिलरीज वगैरह ऐड करते हैं। यहां पे क्या होता है, यहां पे स्टूडेंट जब आप इसकी पास्ट फॉर्म की बात करते हैं तो फिर किस तरह होता है कि आपने यानी इस टू के बाद, यानी ये अट्टू, ये टू जो है इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसके बाद हैव यूज करेंगे। आप इसको देखें हैव, इसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज होती है। यहां पे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आमतौर पर जो सिंपल यूज है इसका, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन जब पास्ट की बात होती है तो आप स्टूडेंट टू के बाद हैव ऐड करेंगे, इसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज करेंगे। एग्जांपल्स को देखें यहां पे, जेम्स अट टू हैव रेड।
अब आप इसको देखें, ये V3 है, इसका यानी रीड रेड रेड यानी तीनों फॉर्म एक जैसे है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। जेम्स अट टू हैव रेड, अब यहां पे हैव यूज है और इसके बाद V3। न्यूज़पेपर्स नॉट जस्ट बुक्स, यानी जेम्स को क्या करनी चाहिए थी पास्ट में, यानी उसको न्यूज़पेपर्स भी साथ साथ पढ़ने चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं पढ़ा है। मतलब है कि एक आइडियलाइज पॉइंट है जो आपके सब्जेक्ट ने नहीं किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट बुक यानी सिर्फ बुक काफी नहीं है। जेम्स को अट टू हैव रेड न्यूज़पेपर, उसको माजी में न्यूज़पेपर्स भी पढ़नी चाहिए थी। बात समझ में आती है स्टूडेंट? यहां पे ये पॉइंट है कि अट टू हैव की मदद से हम एक यानी माजी की एक ऐसी आइडियलाइज पॉइंट जो मिस हो चुकी होती है, हम उसकी बात करते हैं। किस चीज की मदद से? अट टू की मदद से। ठीक है, यानी वो पर्टिकुलर पॉइंट जो माजी में मिस किया गया होता है और अब हम जो है ना उसकी जरूरत महसूस करते हैं, तो ये पॉइंट आप अट टू की मदद से जो है ना एक्सप्रेस करेंगे। यहां पे आप देखें, जेम्स अट टू हैव रेड द न्यूज़पेपर, जेम्स ने न्यूज़पेपर पढ़ना जो है ये मिस किया है, तो हमें बहुत अफसोस है, सिर्फ किताबों ने तो काम नहीं किया है। यू अट टू हैव फोकस्ड ऑन योर फ्यूचर, अब यहां पे स्टूडेंट सबसे पहले सब्जेक्ट की यूज है, इसके बाद मॉडल वर्ब की यूज है। आप इसको देखें, जिस तरह मैंने यहां पे बताया हैव की यूज है, इसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज है। जिस तरह स्टूडेंट यहां पे मैंने आपको बताया कि इसमें हम एक ऐसे पॉइंट की एक्सप्रेशन करते हैं जिसको किसी ने माजी में मिस किया हो और अब हम उसकी जरूरत महसूस करते हैं, तो यहां पे आप इसको देखें, यू अट टू हैव फोकस्ड ऑन योर फ्यूचर। एक बंदा है, उसका फ्यूचर खराब हुआ है, डैमेज हुआ है, तो हम इसको किस तरह कहेंगे कि आपको अपने मुस्तकबिल पर जो है ना फोकस करनी चाहिए थी, यानी जो माजी में मिस किया गया होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहां पे माजी में मोस्ट इंपॉर्टेंटली यानी पास्ट में इस किस्म के एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको देखें, इससे एक स्क्रीनशॉट ले ले। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट्स आपके लिए क्लियर होंगे। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।